नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। लेफ्टिस्ट का जो एक होल्ड है इस देश के अंदर, वो किस किस चीज से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है आपके बच्चे जब आप स्कूल में भेजते हैं, केजी से फर्स्ट क्लास की ऑनवर्ड से 12वीं क्लास तक, उसके बाद कॉलेजेस के अंदर एंड उसके बाद हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के अंदर। इस होल्ड को तोड़ना इज नॉट जस्ट अरेस्टिंग ऑल ऑफ देम एंड थ्रोइंग देम आउट। या दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन, आई लव टू सी दैट, बट इट वोंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। क्योंकि जो एंट्रेंचमेंट है हमारे सिलेबस की, जो एंट्रेंचमेंट है हमारे रिसर्च मैकेनिज्म की, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, ये पिछले 50 60 70 साल से घुसे हुए हैं यहाँ पर। जो आज आपको अंडरमाइन किया जाता है, आपकी हिस्ट्री को अंडरमाइन किया जाता है, दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स एंड लुक्स की भैया अभी सबको खत्म कर दो और बट भगाओ मैं सबको यहाँ से। इट्स नॉट दैट। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से एनईपी लाया गया, सीबीएसई के अंदर काफ़ी चेंजेस करे गए। एंड देयर इज़ अ न्यू थिंग व्हिच इज़ कमिंग अक्रॉस, व्हिच इज़ गोइंग टू बी अ नेशनल एजुकेशन सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी। नॉट द एनईपी बट दिस इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इट। इसके अंदर क्या है? एंड मेरे हिसाब से, एंड आई एम जस्ट दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। एक चीज़ हम बार-बार बोलते हैं कि भैया सरकार हमारी लेकिन सिस्टम तुम्हारा। धीरे-धीरे करके ये सिस्टम को हाथ में आपको लेके आना है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स इन दैट। फतेह भाई, नमस्कार। नमस्कार। इज तो वीडियो फाइन, ओके, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो आदि भाई, ये जो अभी लाया जा रहा है, इसमें एक हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। तो उसमें बेसिकली अभी जो है, यू हैव यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फिर उसके बाद आपके ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, फिर उसके बाद आपके है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो इनिशियल स्टेजेस में जो किया जा रहा है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके there will be one statutory organization for all of higher education, but उसमें एक catch है। वो catch it is important to mention right away। as of yet ये applicable होगा इंडिया के करीब करीब 1200 जो यूनिवर्सिटीज हैं, और 45,000 के ऊपर जो कॉलेजेस, और 12,000 जो अलग स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। एज ऑफ येट मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और अलाइड जितने हेल्थ कोर्सेज होते हैं, या फिर जितने फार्मेसी, वेटनरी और लॉ एजुकेशन होता है, दैट इज बियॉन्ड इट्स परव्यू। वो अब अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है उसके अंदर आता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आइडियली अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट शुड आल्सो कम अंडर इट। उसके लिए आप स्पेशल सेपरेट वर्टिकल बना सकते हैं विद इन द काउंसिल, जो सिर्फ लीगल एजुकेशन लेके ही बात करेगा, देखेगा। उसके अंदर आप मेडिकल के लिए ला सकते हो, विच आइडियली शुड हैपन, क्योंकि अगर इतने सारे एग्जेम्प्टेड है तो दैट इज अ सब्सटैंशियल चंक, और वो कम नहीं है। बट एनीवेज, एज अ फर्स्ट स्टेप ये जो है, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वन। तो इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा कि रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना, ये अलग अलग वर्टिकल्स हैंडल करेगा। और दूसरी चीज है कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंसेस, फैकल्टी एंड आउटकम्स मैंडेटरी है। शायद अभी भी कुछ कुछ किया जाता है, बट इट इज बिकमिंग a statutory obligation for all organizations। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी कहाँ से फंडिंग आ रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, व्हाट आर योर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, वो क्लियरली डिफाइन करना जरूरी होगा। शायद somebody कैन से हाँ अभी भी होता है, बट मुझे लगता है कि इसमें कंप्लायंस बढ़ने वाला है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाएगा फॉर लर्निंग आउटकम्स एंड बेंचमार्क्स। दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत फोकस है। यू कैन से कि ये सब ऑन पेपर अभी भी है, बट बहुत सारे गैप्स होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज बीइंग मेड। फंडामेंटली आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो नाम है, अगर आप देखें, विकसित भारत, इसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल। तो आपको आपको अगर विकसित भारत 2047 तक बनाना है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन आपके ये होना चाहिए कि आपके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट?
बहुत सारे गैप्स है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक नॉर्मल चीज आदि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम श्योर इवेंचुअली वो वाले चीज के क्वालिटी को ऊपर भी ध्यान दिखा दिया जाएगा। हमारे देश का एक बेसिक जो ग्रेजुएट होता है, जो कॉलेज से निकलता है, उसकी कन्विक्शन आफ्टर 15 years of formal education to stand and speak fluently on a subject without mugging up, without ratta marke, there's an issue with that. His confidence level to face the public and speak, उसके उसमें problems है. There is a problem with the domain understanding. एक उसकी ओरिएंटेशन ऑफ द करियर उसमें प्रॉब्लम्स हैं अभी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रहा है या उसके बाद एमए किया, इज दैट पर्सन अवेयर ऑफ द करियर एवेन्यूज इन फ्रंट ऑफ हिम और हर? क्या एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शेक्सपियर या जो भी उसको पढ़ाया जाता है, क्या उसके साथ साथ उसको ये भी पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे कंटेंट डेवलपमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तुम्हारे जर्नलिज्म में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तुम क्या क्या और चीज कर सकते हो, व्हाट आर द एग्जाम्स यू कैन गिव? क्या उस लेवल का मेंटरिंग अभी होता है? नहीं होता है। या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, कमेंडेबल एफर्ट, कि इंडिया में इवेंचुअली एरोस्पेस सेक्टर उभर के आए, बट हाउ मेनी टेक्निकल कॉलेजेस टुडे हैव एरोस्पेस इंजीनियरिंग एज अ डिस्कोर्स? राइट, सो देयर आर इश्यूज. So this is why it is being made, or I still believe that this is the first step. इसके compliance क्या होगा, इसके वो आपको पता चलेगा कि ये वाला I think it has gone to the standing committee if I am not mistaken. तो उसके ऊपर जब notification आएगा, when the law will be notified जब को law होता है तो उसके rules and regulations clearly demarcate किया जाता है. Last but not the least and the most important thing, देखना ये है कि जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वहां पे एजुकेशन के नाम में बहुत कुछ सिखाया जाता है विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. दैट इज समथिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर. जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में एक प्लेकार्ड लगा दिया, बैनर लगा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर आप उसको बोलोगे कि ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी का हिस्सा है. दैट्स स्टुपिडिटी. वो टैक्स पेयर्स पैसे से पढ़ाई कर रहा है, और टैक्स पेयर पैसे से नहीं भी पढ़ाई कर रहा है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है, तुम देश में पढ़ाई कर रहे हो, तुम अफगानिस्तान या सूडान या सोमालिया में नहीं हो. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच आउट फॉर. क्या इसमें ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का ऑडिटिंग होगा? क्या इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटीज, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? या फिर जो आज सिचुएशन है कि एंटी मोदी एंटी बीजेपी करते करते, मतलब लॉट ऑफ पीपल सैडली आर प्लीडिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग कि बांग्लादेश में जैसे हो रहा है वो इंडिया में भी हो जाए. और वो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थीसिस पेपर्स होते हैं. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी थीसिस होता है, वो थीसिस के बहुत सारे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट के थीसिस अगर आप देखें ना पीएचडी के, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ाया जाता है, 5 साल तक उनको पैसा दिया जाता है, जेआरएफ में भी पैसा मिलते हैं उनको इफ दे क्वालिफाई. आप हैरान हो जाओगे किस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जाता है इंडिया के बारे में. एंड आई थिंक अकाउंटेबिलिटी एक जगह ये आना चाहिए. आप कुछ भी पढ़ाई करो, यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट एन आउटकम ऑडिट की इससे हाउ वुड द कंट्री बेनिफिट आउट ऑफ. मैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई शेक्सपियर मत पढ़ो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. नो नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट. वो होना चाहिए. यू मस्ट स्टडी डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू मस्ट स्टडी लिटरेचर, ऑल ऑफ दैट इज फाइन. लेकिन एक एक मैं आपको स्पेसिफिक्स नहीं बोलूंगा, बट आई एम जस्ट सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मैं स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहता हूं. अगर किसी के पीएचडी का टॉपिक होता है इज इंडिया ऑटोक्रेटिक, कॉलोनियल और फ्यूडल, ये हाइपोथेसिस है. तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? यू विल ट्राई टू फाइंड आउट
कि या तो ऑल द थ्री या तो वन ऑफ दीज थ्री, ये टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर कोई 5 साल स्टडी करता है, उसके ऊपर हम पैसे देते हैं उनको स्टडी करने के लिए, उसके ऊपर उसका कंक्लूजन आता है, नो इंडिया इज फ्यूडल, पेट्रियार्कल, कॉलोनियल। फिर उसके बाद हम उनको डॉक्टरेट देते हैं, फिर उसके बाद से हम उनको डॉक्टर कहते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि तुमने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस विद टैक्स पेयर्स मनी. So all I'm trying to say is that will it somewhere have a closure of that? आप सोचिए, ये जो बंदे ने just one sec, sorry, this is for the throat. आप सोचिए, वो जो दो बंदे ने जो वीडियो बनाई थी ना, एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़का लड़की, पता नहीं कौन सा है, वो जो इजराइल वाला, उसके जो क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो इस लड़की ने डाली थी, क्या नाम है उसका, सृष्टि खन्ना या जो भी है, शी यूज्ड अ फ्रेज, नेशनलिज्म इज अ कॉलोनियल टूल. किसने सिखाया इसको ये चीज? somebody taught her ना. तो हमारे लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट्स में कि अगर ये पढ़ाया जा रहा है, नेशनलिज्म इज अ लिबरल कॉलोनियल टूल, और बहुत सारे ऐसे, अब आईआईटीज के ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज पढ़ाया जाता है, बहुत सारे आईआईटीज, नॉट ऑल. हर्षिल मेहता बल के एक बंदा है, ही इज अ जर्नलिस्ट, उसके आप ट्वीट्स देख लेंगे. वी हैव टू सी कि वेदर विकसित भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर ये क्या फुलफिल करता है बाय हैविंग दीज डिपार्टमेंट्स. अल्टीमेट लिटमस टेस्ट विल बी दैट. इसका मतलब ये नहीं कि क्रिटिसाइज नहीं कर पाओ, क्रिटिसाइज कीजिए 1000 बार, पॉलिसी वाइज क्रिटिसाइज कीजिए, फाइंड आउट अ बेटर पॉलिसी. लेकिन सब कुछ गलत है, रेवोल्यूशन चाहिए, जेनजी उतर के आओ, यहां बर्बाद करो, और ये चीज धीरे 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 इनकलकेट किया जाता है अमंग द एडुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री. हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडुकेटेड यूथ को अगर ये बोला जाता है कि ये सारे फ्रेमवर्क ही बेकार है, रेवोल्यूशन करो, तो देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो टैक्स पेयर्स की पैसे से चलता है. फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि आर दे अलाइंड टू हैव अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047? आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए, हर तरह की इंडस्ट्री भी चाहिए, लेकिन कहीं पे जमीन लेके जाओ तो फिर आप नारा लगाओगे जल जंगल जमीन की लड़ाई है, ये मनुवाद को खत्म करो, ये करो वो करो, इंडस्ट्री को बढ़ने नहीं दोगे, फिर वही चीज आप बाहर से इंपोर्ट करोगे. ये पढ़ाया जाता है, ये सिस्टमेटिकली इनकलकेट किया जाता है. बाहर जाके मेट्रो में चढ़ो, बोलो कि वेस्ट इज सो डेवलप्ड, इंडिया कितना बेकार है, इंडिया में वही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात है तो बोलेगा ये एंटी पुअर है. तो ये सारे चीज जो लिबरल आर्ट्स के नाम में इस देश में जो हुआ है ना, इससे ज्यादा फ्रॉड नहीं हो सकता. मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर कोई केस करे तो करे. लिबरल आर्ट्स के नाम पे जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, that is shocking, and therefore the fundamental issue is that higher education is so very important if you want to have a developed country. क्या आपके higher education institutions are aligned to create a developed country? क्या उनको वो nationalism पढ़ाया जाता है, राष्ट्र चेतना पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है, ये समझना, ये जानना जरूरी है. हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में that self confidence तैयार किया जाता है कि नहीं जाता है, that is something that has to be asked to the UGC. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप हमेशा बोला जाता है कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है, दैट इज टू बी आस्क्ड. सो अभी जो बिल है, दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप. वंस द रेगुलेशन, द नोटिफिकेशन कम्स, आफ्टर ये स्टैंडिंग कमेटी जाएगा, बहुत कुछ होगा, फिर उसके ऊपर जब पास होगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन. बैक टू यू, Adi bhai. Yep, that is true. I mean,
ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ रॉटन स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी ब्रोकन. उसके अंदर कोई बात नहीं है, एंड इट विल टेक जनरेशंस बिफोर इट एक्चुअली shows that kind of impact. One of the things that we need to understand is ये जो एक जो पूरा जमावड़ा बना के बैठे हुए हैं, thankfully the society is aware. So today students का जो indoctrination होता था उस तरह से इतना नहीं होता, but it's still there. I mean, we would produce these two examples. I'm just using a polite word. Which one was man, which one was woman, I don't know. These two examples of ये कम हैं अभी. लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू लेट्स से 2016 व्हेन ये एग्जांपल्स इतने ज्यादा थे. द एंटायर जेएनयू यू कुड throw a stone and probably hit 10 of them. Today you throw a stone, you'll hit one. Right? There is a sea change of thought process. But उसको 10 साल लग गए हैं. आदि भाई 10 साल में थॉट प्रोसेस तो डेफिनेटली काफी चेंज हुआ है, बट लेकिन अभी जो चुप है, क्या वो डर के मारे चुप है या फंडामेंटली उनका थॉट प्रोसेस पूरा बदल गया है? दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन. बहुत सारे डर के मारे चुप है, जिस दिन मौका मिलेगा फिर शुरू कर देगा. मैं एक फॉर एग्जांपल ये जो पैलेस्टाइन करता रहता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बांग्लादेश में दीप चंद्र दास के साथ किया, इसके ऊपर ऑल आइज ऑन ढाका कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा ना. इस जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत रैली निकाले गए थे. इनफैक्ट पूरे कलकत्ता में बहुत जगह पे रैली निकली थी जब बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो रहा था. आज वो रैली निकाल के बोलेगा कि जो वो हो रहा है वो गलत है? मन ही मन वो बहुत सारे ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे खुश है, वो खुश है. हिंदू को मार रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? ये मानसिकता है, ये मानसिकता है. सो वेदर दे आर साइलेंट फॉर फियर ऑफ द लॉ, और फियर ऑफ द लॉ भी होना चाहिए हमारे देश में. एक तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि कौन से कानून के तहत, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती दिखाई, कौन से कानून के तहत एक यूनिवर्सिटी में पुलिस घुसने से पहले वीसी का परमिशन लेना पड़ेगा? पुलिस नहीं जा सकता, पुलिस नहीं जा. अरे वो क्या कोई सोवरेन सेपरेट एंटिटी है यूनिवर्सिटी? अल-फलाह भी तो यूनिवर्सिटी था ना, या है? सो जो यूनिवर्सिटीज के ऊपर अभी जो सिचुएशन है, यू हैव टू हैव हॉक आई ऑन दोज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि दे आर टुमारो गोइंग टू बी योर ब्यूरोक्रेट्स, योर लॉयर्स, योर डॉक्टर्स. दे टुमारो आर गोइंग टू बी योर चेंज मेकर्स. अगर उनके जहन में कुछ घुसाया ये गया है, लेट मी पुट इट दिस वे. आपको पता है कम्युनिस्ट रूल के टाइम, मैंने काफी बार खुद सुना है, कलकत्ता में ये बोला जाता था, patriotism is the last resort of the scoundrel. Do you realize कि किस तरह से इन लोगों ने बनाया फ्रेजेस, और ये प्रचलित था. इफ यू आर ए राष्ट्रवाद, तुमको बोला जाएगा तुम मिडाइवल हो, हाँ, तुम रस्टिक हो, तुम इडियट हो, तुम अनपढ़ हो, क्योंकि तुम्हें राष्ट्र से प्यार है, तुम ग्लोबल सिटीजन बनो. ये हमारे ऋतिक रोशन भी आजकल ग्लोबल सिटीजन और ग्लोबल वो सब बोलता रहता है. आप सोचिए what kind of infiltration in your mind has happened, जहां पे ये प्रचलित हो गया था, patriotism is the last resort of the scoundrel. अगर ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसमें बदलाव ला पाए, the most fundamental thing is this, and I would request कि मेडिकल, वेटरनरी, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, फिर उसके बाद लॉ, सब कुछ आना चाहिए एक ही कमीशन के अंदर. देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेप्शन. अलग अलग वर्टिकल बनाइए, हैव डोमेन एक्सपर्ट्स टू हेड देम. व्हाई शुड दे बी सेपरेट? एंड इवेंचुअली आपको ये मानसिकता बदलना है. हाँ, 100 बार क्रिटिसाइज करो सरकार की, बट सरकार को क्रिटिसाइज करने का मतलब देश के खिलाफ चले जाओ. आई टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय, मतलब मैं बीच में सबैटिकल लेके बाहर चला गया था, पढ़ाई वढ़ाई किया. सिंगापुर में बहुत बार जो इंडिया के ऊपर डिस्कशंस होता था, दैट टाइम देयर वाज द यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह के ऊपर डिस्कशंस होता था. आई सेड कि लिसन, आई कैन ऑन सर्टेन पॉलिसीज आई विल हैव माय व्यू पॉइंट्स, बट इफ यू एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे खड़े होकर इंडिया के खिलाफ बोलूंगा जस्ट बिकॉज आई डू नॉट एग्री टू मनमोहन सिंह,
I will not do that. I will never go to another country and criticize the country, criticize my country. I will not do that. I can criticize a particular policy कि इसमें इसने ऐसे इसकी जगह वो होना चाहिए. But I will not take a stand against India just because Manmohan Singh is the prime minister. ये जो अंतर है, ये सीखना या सिखाना सबको बहुत जरूरी है. Criticize for betterment, but criticize for the sake of destruction acceptable नहीं है. हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस की जरूरत है. एक पोस्टर आएगा अगेंस्ट द कंट्रीज सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, उसका रिकॉग्निशन बंद कर दो, बंद खत्म कर दो रिकॉग्निशन. अगर वो हायर एजुकेशन कमीशन वो कर पाए, देन इट विल बी अ वेरी वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. अगर वो नहीं कर पाए, तब तो a lot more has to be done. Back to you. On that note, thank you so much for watching. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. Check out the description for further details. मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से. तब तक नमस्कार.